आज बुधवार का दिन है और 30 तारीख हो गई है और ईस्टर के बाद का तीसरा दिन है। तो इन दिनों में मैं बयान कर रहा हूँ कि जी उठने के बाद वो बहुत सारे ख़ास लोगों से मिल रहा है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद वो साक्षात स्वर्गों पर उठा लिया जाएगा। तो इससे पहले कि वो स्वर्गों पर उठाया जाए, उसकी मुलाकात आप लोगों से होनी ज़रूरी है। हम लोग अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि जब खुदा चाहे, खुदा से हमारी मुलाकात हो सके, हम खुदा से बातचीत कर सकें, तो पुनर्जीवित खुदा के बेटे मसीहा के आज तीसरा दिन है और आज वो अपने चेलों से दोबारा मिलने के लिए जाता है। मैं एक किस्सा आपको सुनाने जा रहा हूँ। जब मसीहा को पकड़ लिया गया तो उसके जितने चेले थे वो डर के मारे भाग गए वहाँ, कि कहीं ये ऐसा ना हो कि यीशु के साथ साथ हमें भी पकड़ लिया जाए। और उन्होंने जाकर के क्या किया, अटारी में अपने आप को बंद कर लिया, डर गए, सहम गए, दुबक गए। और रोमी राज्य का बहुत बड़ा डर था, बहुत बड़ा खौफ था। और उन दिनों में जिनको पकड़ लेते थे सीधा ही सूली की सजा होती थी। तो वो लोग डर गए, सहम गए और कमरों में जाकर के अपने आप को बंद कर दिया। तो खुदा है, वो बंद दरवाजों से दाखिल हो जाता है। उसे घर के अंदर आने के लिए किसी दरवाजे की जरूरत नहीं है। वो बंद दरवाजों से आपके दिलों में आ सकता है, परिवारों में आ सकता है। शाम हो चली थी, रात और शाम का मिलन हो रहा था और चेले अंदर शुक्रवार से लेकर के अब तक डरे हुए थे, सहमे हुए थे। और अचानक से उस बंद कमरे के अंदर एक बहुत बड़ी रोशनी चमक गई। बंद कमरे के अंदर अंधेरा हो रहा था, अभी लाइट नहीं जली हुई थी, शाम ढल रही थी। अचानक से एकदम तेज रोशनी इस कमरे में हो और एक उज्जवल वस्त्र ने उस कमरे के घेरे को भर दिया। चेले घबरा गए और डर गए और उस तेज रोशनी के अंदर प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आ खड़ा हुआ। दरवाजे बंद हैं, खिड़कियां बंद हैं और अंधेरा होने जा रहा है। तेज रोशनी और उज्जवल कपड़े के साथ मसीहा उनके बीच में आ खड़ा हुआ और कहा, पहला शब्द, चेले डर गए, घबरा गए और सबसे पहला शब्द जो है उसने उनसे कहा पुनर्जीवित होने के बाद। कल एक शब्द था कि उसने मरियम मगदलान की रहने वाली मरियम से कहा कि मरियम तू क्यों रोती है, तू किसे ढूंढती है। और आज दूसरा शब्द उसके मुख से निकल रहा है कि तुम्हें शांति मिले। तुम्हें दुनिया में कलेश होता है, आज मैं तुम्हें वो शांति देने के लिए आया हूं। तुम्हें सबको शांति मिले। पीस विद यू। यूहन्ना की अंजील उसका 20वां अध्याय उसकी 19वीं आयत का दूसरा हिस्सा जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। यूहन्ना की अंजील 20:19 का दूसरा हिस्सा। और कहा, पढ़िए। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। तुम्हें शांति मिले। शांति एक बहुत बड़ा शब्द है। आज की दुनिया में लोग अशांत हैं। वो ऐसे बिस्तर पर भी पड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई पीछे लगा हुआ। कमरे में है, ख्याल कुछ हो रहा है।
ड्यूटी का ख्याल आ रहा है, बच्चों का ख्याल आ रहा है, पढ़ाई का ख्याल आ रहा है, आने वाले कल का ख्याल आ रहा है। वो दौड़ भाग में लगा हुआ है, उसे चैन नहीं है, आदमी को चैन नहीं, वो परेशान है, कोई ना कोई परेशानी उसको घेरे हुए है हर हालत में, हर वक्त। बंदा यहाँ पर खड़ा है, विचार कहीं और जा रहे हैं, अशांत। और सबसे पहला शब्द उसने कहा कि तुम्हें शांति मिले। चेले चकित हो गए, सबके मुंह बंद हो गए, वो बोल नहीं पाए, हैरान हो गए और यीशु को देखते ही रह गए कि ये क्या हो गया है, यीशु कैसे आ गया, बंद दरवाजों के बीच में यीशु कैसे आ गया। 20वीं आयत बताती है, फिर उसने छिदे हुए हाथों को दिखाया। देखो, ये वही हाथ हैं जिन हाथों में जालिमों ने कील ठोके हैं, और ये वही पंजर अपना दिखाया, छाती वाला पंजर दिखाया जिसमें फाला मारा गया, वो दिखाया कि ये देखो। 20वीं आयत पढ़ दीजिए। और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। तब चेले उसे देख करके आनंदित हुए। अपने जीवन में रहते हुए खुदा ने, मसीहा ने उसे वादा किया था कि मैं तुम जाने के बाद मैं तुमसे फिर मिलूंगा, मैं तुमसे फिर बातचीत करूंगा। तो खुदा अपने वादों में कभी पीछे नहीं हटता है। याद रखिएगा, जो वादा उसने आपसे कर दिया है उसे वो पूरा करने में सक्षम है, उसे पूरा करके रहेगा। चाहे पहाड़ टल जाए, आसमान रहे ना रहे, जमीन रहे ना रहे, आपके साथ जो वादा है वो उसे पूरा करेगा। यूहन्ना की इंजील 16 उसका 22 का दूसरा हिस्सा है कि उसने चेलों से कहा कि मैं तुम्हें फिर से मिलूंगा, और आज वो अपना वादा उस अटारी में पूरा कर रहा है जिसमें कहा गया कि मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन को आनंद और खुशी से भर दूंगा। तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा, तुम्हें खुशियां ही खुशियां मिलने वाली हैं। आज वो उस किए गए वादे को पूरा कर रहा है। तुम खुशी से भर जाओगे और कोई भी तुम्हारी खुशी जो है वो तुमसे छीन नहीं पाएगा। अपनी कामकाज के अंदर अपनी कोशिश जो है ना वो जारी रखें, वरना जैसे ही आप उस कोशिश से हार जाओगे, एक दूसरा बंदा आपके पीछे खड़ा, वो आपको ठिप्पी मार के हटा करके आगे आ जाएगा। अपने काम की, अपने काज की, अपने परिवार की कोशिशों में लगे रहो। जिस दिन आप हार जाओगे ना, उस दिन एक और बंदा पीछे लगा है, वो आपकी जगह आगे आ जाएगा और आपको दरकिनार करके खुद आगे आ जाएगा। तुम्हारी खुशी तुमसे कोई नहीं छीनेगा। मिल गया जी जो अपना 16 की 22। तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे, और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे जी, और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा, और तुम्हारा आनंद तुमसे कोई नहीं छीन पाएगा। शर्त ये है कि आपका विश्वास जो है वो मजबूत होना चाहिए। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, इससे एफिडेविट मैं हल्फिया बयान करता हूं, इसे कहते हैं। मैं सच सच का मतलब ये होता है कि मैं झूठ नहीं कहता, तुमसे सच सच कहता हूं। और आज 2 बार कह रहा है कि मैं तुम्हें सच और सच कहता हूं। तुम रोवोगे, तुम विलाप करोगे, तुम दुखी हो जाओगे, संसार हंसता हुआ नजर आएगा। उस दिन भी शुक्रवार को भी ऐसा ही हुआ था। चेले दुखी थे, उसकी मां दुखी थी और संसार हंस रहा था। वो ये सोच रहा था कि हमने इस मसीहा को खत्म कर दिया है। They did not know that this was the starting of the life. वो जिंदगी की शुरुआत थी जो उस दिन शुरू हुई। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि संसार खुश होगा, तुम दुखी हो जाओगे, पर तुम्हारा शोक, तुम्हारे तकलीफ, तुम्हारा दुख जो है वो आनंद में बदल जाएगा। आज वो आनंद में बदल रहा है। अपने चेलों से मिलकर के उनके दुख को दूर कर रहा है। 16
यूहन्ना 16:20। अब हम जान गए हैं कि तू सब कुछ जानता है और इसकी आवश्यकता नहीं कि कोई तुझसे कुछ पूछे। 16:20 पढ़ी। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। तुम्हारा शोक, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। खुशियों से भरपूर हो जाओगे। आज एक खास आयत आपके लिए लाया हूँ और वो आयत है कि खुदा ने आपको ही हैज रिकमेंडेड यू जॉय, पीस एंड पावर। 3 चीजें आज के दिन खुदा ने आपको दी। सबसे पहला अभी हमने पढ़ा कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। तुम्हारा शोक, तुम्हारा विलाप, तुम्हारा रोना, तुम्हारे आंसू खुशियों में बदल जाएंगे। पहली चीज। दूसरा है, उसने कहा कि तुम्हें शांति मिलेगी। बी इन पीस, जिसकी आज संसार को बहुत ज्यादा जरूरत है। लोग अशांत हैं, वातावरण अशांत है, फिजाएं अशांत हैं। आज शांति की जरूरत है। एंड दैट शांति, दैट पीस कैन बी गिवन ओनली बाय द गॉड ऑलमाइटी। तीसरा है पावर, सामर्थ। ही हैज गिवन यू पीस, पावर एंड जॉय। और पावर दे दी गई है। खुदा ने कहा कि तुम जिसके पाप माफ कर दोगे उसके पाप माफ हो जाएंगे, और जिसके पाप तुम माफ नहीं करोगे उनके पाप जो हैं माफ नहीं किए जाएंगे। 23वीं आयत है, जरा पढ़ेंगे। 16 की 23। जी, 20 की 23। जिनके पाप तुम क्षमा करो वह उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वह रखे गए। आज 3 चीजों से आपको खुदा ने नवाजा है। जॉय, खुशी, पीस, शांति एंड पावर। आपको सामर्थ दी है, आपको ताकत दी है। और मेरा ख्याल है कि ऐसी ताकत तो किसी नसीब वाले को मिलती है कि जिसको कह दिया जाए भाई आसमान और जमीन की सारी कुंजियां तुम्हारे पास हैं, जिसका खोल दो वे खुल जाएगा, जिसका बंद कर दो वे बंद हो जाएगा। खुदा आपको बहुत सारी बरकत देगा। टुडे ही हैज रिकमेंडेड यू विद जॉय, पीस एंड पावर। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वो जगत में रहने वाले लोगों को सजा सुनाए, इसलिए नहीं भेजा। खुदा ने अपने बेटे को इसलिए भेजा है कि जमीन पर रहने वाले लोगों का उद्धार हो जाए, वो बच जाएं। आखिरी आयतों पे आ रहा हूं मैं। ज़बूर 16 उसकी 11। वो पुनर्जीवित मसीहा तुम्हें सबको जिंदगी का रास्ता दिखाए। जिंदगी के किस मोड़ पर, किस रास्ते पर चलना है, कौन सा रास्ता आपके लिए अच्छा है, कौन सा रास्ता आपके लिए बुरा है, वो आपको सही मार्ग बताएगा। और मेरे बच्चे, मेरी बच्ची, दिस इज द वे पर। आपके लिए ये रास्ता जो तू जिंदगी का रास्ता, पहली बात वो आप लोगों को जिंदगी का रास्ता दिखाएगा और उसके बाद जिंदगी की खुशियों की भरपूरी रहेगी। और तीसरी बात, उसके दाहिने हाथ में सुख संपदा सदा के लिए बनी रहेगी। आखिरी आयत पढ़ रहा हूँ मैं, ज़बूरों की पोथी 30 और उसकी 5 आयत का आखिरी हिस्सा कि यहोवा आज आपको मुंह मांगा वरदान देने जा रहा है। आज की गोल्डन लाइन है कि आज
पुनर्जीवित मसीहा आपको और आपको मुंह मांगा वरदान देने के लिए जा रहा है।